2D का मतलब क्या होता है? जिसमें दो डायमेंशन हो, दो डायमेंशन मतलब दो आयाम हो, लंबाई हो, ध्यान दीजिएगा, जिसमें लंबाई और चौड़ाई की बात करेगा, लंबाई और चौड़ाई की बात होगी, ठीक है। हाँ, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, समझिएगा आप सब स्टूडेंट, जिसमें लंबाई चौड़ाई की बात होगी वो होगी 2D। कहने का मतलब है जैसे वर्ग, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, वर्ग, वर्ग कैसा होता है? वर्ग कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। हाँ, वर्ग में क्या है? लंबाई और चौड़ाई की बात होती है। चूंकि वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसमें इसका क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। अभी आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, अभी धीरे धीरे एक एक को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे और प्रश्न भी कराएंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद से ध्यान दीजिए, वर्ग मतलब स्क्वायर, इसके बाद से है इसमें रेक्टेंगल मतलब आयत। आयत में क्या होता है? आयत में क्या होता है? ध्यान दीजिए, आयत इस टाइप से होता है, सभी स्टूडेंट देखेंगे, इसमें लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, ठीक है। मतलब सभी स्टूडेंट देखिएगा, 2D जिसमें दो डायमेंशन हो, दो आयाम हो, वो क्या होगा? 2D होगा। तो पहले हम लोग वर्ग, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, तो अब देखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, त्रिभुज ध्यान दीजिए, त्रिभुज में आप देखेंगे, हाँ ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, ध्यान दीजिएगा, तीन भुजाओं से मिलकर घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। इसमें ऊंचाई नहीं होता है, आप सब स्टूडेंट देखेंगे, जबकि 3D में ध्यान दीजिएगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, हाइट भी होता है। अभी हम आप लोगों को जानकारी देंगे, समझिएगा। चतुर्भुज, चतुर्भुज में क्या है? चार भुजाएं होती हैं, ठीक है, चार भुजाएं होती हैं, समझना है आप लोगों को। उसके बाद से आता है दोस्तों वृत्त। हाँ, वृत्त, ये सब क्या है दोस्तों? ये 2D फिगर है, इसमें ऊंचाई नहीं होता है। जैसे हम आप लोगों को बताए, मान लीजिए आप सभी स्टूडेंट, आप लोग, हाँ, भारत एक कृषि प्रधान देश है, आप लोग सभी स्टूडेंट खेत देखे होंगे। खेत क्या होता है? जिसमें लंबाई चौड़ाई होता है, वर्गाकार भी होता है, आयताकार भी होता है, त्रिभुजाकार भी कई खेत होती हैं, तिरछा खेत होता है, समझ रहे हैं आप सभी स्टूडेंट। हाँ, चतुर्भुज के आकार का होता है। तो ये जो खेत होती है वो क्या होता है? खेत जो होता है वो क्या होता है? 2D होता है। क्या होता है? 2D होता है, मतलब जिसमें दो डायमेंशन होते हैं, समझिएगा आप सब स्टूडेंट। सिर्फ उसमें क्या लंबाई और चौड़ाई की उसमें बात की जाती है, खेत में ऊंचाई की बात नहीं की जाती है। आप लोग समझ रहे हैं? ये चीज थोड़ी सी बेसिक जानकारी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसे आप लोग समझेंगे। ये वृत्त, सर्कल, गोलाकार भी खेत होता है। आप लोग जैसे जमीन पे बहुत सारे जैसे बच्चे होते हैं, खेलते हैं, गोला बना के खेलते हैं, तो क्या हो गया? वो वृत्त हो गया। हाँ, समझ रहे हैं? तो वो जो हिस्सा हो गया गोला के अंदर, तो वो क्या हो गया? वृत्त हो गया। समझ रहे हैं? ये एकदम बेसिक है, बच्चों वाली जानकारी है, लेकिन यहां पे जब आप लोगों की क्लास ही बेसिक से चल रही है तो सिखाना मेरा फर्ज है, तो आप लोग सीखिए, ठीक है। अब देखेंगे, अब आप सभी स्टूडेंट, हम लोगों के पास आएगा घन। क्या आएगा? घन। घन क्या होता है? घन में ध्यान दीजिएगा, घन, घन आप लोग देखे होंगे, घन जो छोटा बॉक्स की तरह होता है, कुछ इस टाइप से होता है, सभी स्टूडेंट देखेंगे, अभी समझ में आप लोगों को आएगा। घन इस टाइप से होता है, अभी देखिए आप सभी को समझ में आएगा। घन इस टाइप से होता है, ठीक है। इसमें क्या है? ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। क्या है? L भी है, V भी है, H भी है। हाँ, लेंथ, विड्थ और हाइट सब है। समझ रहे हैं आप सभी स्टूडेंट? हाँ, समझ रहे हैं, बहुत अच्छे। तो ये क्या है? ये घन है। इसमें घन में क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात की जाएगी, तो क्या होगा? घन। अब देखिए, उसके बाद से होता है घन मतलब क्यूब, उसके बाद से होता है घनाभ मतलब क्यूबॉइड। घनाभ क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, घनाभ आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, सीखेंगे। घनाभ कुछ इस टाइप से होता है, सभी स्टूडेंट देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। देखिए, घनाभ कुछ इस टाइप से होता है। हाँ, इसमें भी क्या है? लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। आप मतलब इसका एक एग्जांपल दे तो आप क्या मान सकते हैं? ईंट। ईंट देखे हैं तो उसमें क्या होता है? ईंट में लंबाई भी होता है, ध्यान दीजिएगा, लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है ईंट में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? घनाभ। तो ये 3D के अंतर्गत आएगा, ठीक है। घन, घनाभ किसके अंतर्गत आएगा? 3D। उसके बाद होता है वेलन। वेलन मतलब सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर कुछ इस टाइप से होता है, ध्यान दीजिएगा, आप सभी स्टूडेंट देखे होंगे, सिलेंडर इस टाइप से होता है, ठीक है। हाँ, इसमें भी क्या होगा? लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ऊंचाई होगा, सभी स्टूडेंट देखिएगा।
सिलेंडर कुछ इस टाइप से होगा, ध्यान दीजिएगा। बेलन, सॉरी, हाँ बेलन, हाँ रोटी बेलने वाला बेलन नहीं, सिलेंडर, सिलेंडर आप सभी स्टूडेंट देखे होंगे। हाँ, तो उसमें क्या होगा, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात की जाएगी, जिसमें वो क्या होगा, जिसमें तीनों की बात की जाएगी, वो 3D के अंतर्गत आएगा। तो सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए, गोला, गोला का मतलब होता है स्फीयर, गोला का मतलब होता है स्फीयर, ठीक है। हाँ, गोला का मतलब होता है स्फीयर। देखिए गोला इस टाइप से होता है, सभी स्टूडेंट देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। गोला इस टाइप से होता है। गोला यहां पे कहने का मतलब है ये सब 3D है। अभी हम आप लोगों को ये 2D में बना रहे हैं, ये सब क्या है, इमेज जो है 3D है। गोला का मतलब गोली वगैरह आप लोग देखे होंगे, जो गोल होता है, ठीक है। फुटबॉल ले सकते हैं आप सभी स्टूडेंट, तो किसके अंतर्गत आएगा, स्फीयर, गोला के अंतर्गत। उसके बाद से शंकु यानी कि कोन, शंकु क्या होता है, यह भी 3D होता है। सभी स्टूडेंट देखिएगा, सीखिएगा। शंकु कैसा होता है, आप देखे होंगे, कोन इस प्रकार से होता है, देख रहे हैं। हाँ, कोन, आइसक्रीम वाला कोन, कोन वाला आप लोग आइसक्रीम भी खाते हैं, तो उसमें क्या होता है बताएं आप सब स्टूडेंट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होता है। तो अभी ये क्या रहा, बेसिक कॉन्सेप्ट रहा, क्लियर है। 2D और 3D, 2D और 3D क्या होता है, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हाँ, जिसमें दो आयाम होंगे, लंबाई और चौड़ाई, यानी कि L इंटू बी की बात करेगा, ध्यान दीजिएगा, L और B की बात करेगा, लंबाई और चौड़ाई। और जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की बात होगी, वो क्या होगा, 3D के अंतर्गत आएगा। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट, पहले हम लोग पढ़ेंगे 2D के बारे में, ठीक है। वृत्त पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे, आयत पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, इस प्रकार से हम लोग पहले क्या करेंगे, 2D पढ़ेंगे, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे 3D, ठीक है। और सारे जो भी हम आप लोगों को यहां पे कराएंगे वो सब कुछ एकदम बेसिक से कराएंगे। और इसमें क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, देखिएगा, अभी हम आप लोगों को बता दें इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, आप सभी स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें जो क्वेश्चन बनता है उसमें आपसे पूछा जाएगा 2D या 3D में, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, क्षेत्रफल, क्या, क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए। क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया। इसमें क्षेत्रफल पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा परिमाप, क्या, परिमाप, क्षेत्रफल पूछ सकता है, परिमाप या परिधि, ध्यान दीजिएगा, परिमाप या परिधि। परिमाप और परिधि दोनों एक ही चीज होते हैं, अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं। परिमाप मतलब होता है पेरीमीटर, परिधि का मतलब होता है सरकमफ्रेंस। उसके बाद से आयतन, आयतन किस में बनते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आयतन किस में होता है, आयतन होता है आपका 3D में, ठीक है। जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, उसमें क्या होगा, आयतन ज्ञात किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो यहां पे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, अभी क्षेत्रफल से, हाँ, क्षेत्रफल क्या होता है पता है, क्षेत्रफल ध्यान दीजिए, जैसे वर्ग है, थोड़ा सा आप सभी स्टूडेंट सीखेंगे यहां पे, अभी हम कुछ यूनिट के भी बारे में बात करेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, पहले ये आप बताएं, क्षेत्रफल क्या होता है, जो लंबाई और चौड़ाई होता है उसके द्वारा घेरी गई क्षेत्र क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, घेरा गया जो भाग होगा, हिस्सा होगा। जैसे में हम लोगों के पास एक आयत है, एक आयत है, तो सभी स्टूडेंट समझेंगे, एक आयत है, इसके द्वारा ये जो क्षेत्र घेरा गया है, अंदर अंदर ध्यान दीजिएगा, ये जो क्षेत्र घेरा गया है ये होता है क्षेत्रफल। क्या होता है, ये होता है क्षेत्रफल। मतलब क्या बोलेंगे इसको, घेरा गया, घेरा गया क्षेत्र। क्षेत्रफल क्या होता है, घेरा गया क्षेत्र या घेरा गया भाग, आप लिखेंगे, ठीक है। घेरा गया क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, हाँ, अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप लोग समझेंगे, जब थोड़ा बहुत समझ जाएंगे तो आगे अभी क्वेश्चन कराएंगे तो अभी बहुत आप लोगों को अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। इसमें बहुत से स्टूडेंट थोड़ी बहुत कंफ्यूज भी हो रहेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। परिमाप, परिमाप क्या होता है, आप सब स्टूडेंट देखिए, पेरीमीटर, परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर, परिमाप क्या होता है, आप सब स्टूडेंट देखिए, जैसे हम लोगों के पास एक वर्ग है, एक वर्ग है, हाँ, परिमाप क्या होता है, एक वर्ग जैसे हम लोगों के पास है, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, हम लोगों के पास एक वर्ग है जिसकी भुजा ए, मतलब वर्ग का क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अभी हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, इसकी थ्योरी भी बताएंगे। तो इसके द्वारा ध्यान दीजिएगा, हाँ, इसके जो बाहरी लंबाई है, परिमाप या पेरीमीटर क्या होता है, जो ये बाहरी लंबाई है, जैसे ए सेंटीमीटर, ए, यानी कह दे अगर ए बराबर, अगर कह दे दोस्तों ए बराबर 10 है तो ये 10, ये भी 10,
ऊपर वाला भी 10, इस साइड वाला भी 10, 10 10 10, यानी परिमाप जैसे बात किया जाता है एक खेत के चारों तरफ बाड़ लगाना है, मतलब कटीली तार से घेरना है, तो किस पे काउंट की जाती है? उसकी परिमाप पे। जो बाहरी उसकी बॉर्डर होती है जिसे बाउंड्री बोला जाता है उसे बोलेंगे क्या? परिमाप। क्या बोलेंगे? बाहरी सीमा बोल सकते हैं, बाहरी सीमा। परिमाप क्या होता है? बाहरी सीमा। अभी हम आप लोगों को समझाएंगे क्वेश्चन के माध्यम से। हाँ, परिधि भी वही होता है। परिधि क्या होता है? वैसे ये वृत्त में होता है, जो ये बाहरी सीमा है ये क्या है? परिधि है। ठीक है। आयतन, आयतन क्या होता है? आयतन क्या होता है? वॉल्यूम। आयतन क्या होता है? वॉल्यूम। मतलब ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, आयतन वॉल्यूम। जैसे कि एक सिलेंडर है उसमें, हाँ, या एक टंकी है उसमें 50 लीटर पानी है, तो उसकी वॉल्यूम क्या है? जो जितना उसमें सामान रखा जा सके, हाँ, जितना उसका आयतन घेर ले उसको बोला जाता है वॉल्यूम। क्या बोला जाता है? वॉल्यूम, आयतन। ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा समझेंगे यूनिट इनकी क्या होती है, इकाई क्या होती है। इकाई समझ रहे हैं आप लोग? इकाई अभी हम आप लोगों को बताएंगे, सभी स्टूडेंट समझिएगा। 2D में, हाँ, 2D में क्या होता है? इकाई लंबाई गुणे चौड़ाई 2 होता है, तो इसकी जो इकाई होती है, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। स्क्वायर में होता है यूनिट। क्यों स्क्वायर में होता है? देखिए, मान लीजिए हम लोगों के पास 4 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयत है। हाँ, ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। अभी बेसिक है, थोड़ा सा सीख लीजिएगा। ये है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होता है आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई। अभी हम आप लोगों को बताएंगे तो और आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, तो 3 चौक को 12, और सेंटीमीटर का गुना सेंटीमीटर में होगा तो क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर स्क्वायर। यानी जो इसकी यूनिट होती है, इकाई, आप सभी स्टूडेंट लिख लेंगे, जो इकाई होती है वो क्या होता है? हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब आप लोगों के पास, हम लोगों के पास आया परिमाप। परिमाप मतलब बाहरी सीमा। अगर बाहरी सीमा की बात करें परिमाप, तो परिमाप जो होता है वो आपका होता है सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर। ठीक है, समझ रहे हैं आप सब स्टूडेंट? हाँ, थोड़ा से समझेंगे, अभी बेसिक से क्वेश्चन भी हम आप लोगों को कराएंगे। तो बाहरी सीमा, तो बाहरी सीमा की लंबाई मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 10 10, तो कुल मिला के अगर देखा जाए 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा? सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का पावर 4 नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। तो ये 40 क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? हाँ, तो यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे जो यूनिट होता है, इकाई होता है, ये भी मायने रखता है, आप लोगों को समझना है। ठीक है। हाँ, अब आयतन में क्या होगा? आयतन में सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब क्या होता है? घन होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 की बात की जा रही है। क्या? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 की बात की जा रही है। जब तीनों का गुना होगा तो सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ रहे हैं? चलिए, अगर इतना आप लोग समझ रहे हैं, ये बेसिक जानकारी है, अगर आप इतना समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। थोड़ा बहुत कम भी समझ में आया है तो कोई बात नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आगे हम क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे, सारे समझ में आएंगे और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अभी हम आप लोगों से एकदम